हमारे सहयोगी शिव प्रकाश भी लगातार बने हुए हैं। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वहां पर कितना उल्लास नजर आ रहा है, किस तरीके से आज मंदिरों को सजाया गया है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सबसे पहले जोधपुर का। शिव प्रकाश, कौन से मंदिर में आप अभी मौजूद हैं? क्योंकि इससे पहले जब आप चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे, तो वाकई में जो श्रद्धा भाव है वो देखने लायक है। किस तरीके से अभिषेक किया जा रहा है गणेश जी महाराज का और किस तरीके से पूजा की जा रही है, एक बार फिर से जरा बताइएगा। सुख करता दुख हरता भगवान गणेश का आज जन्मोत्सव है और गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर अभी हम खड़े हैं जोधपुर के ऐतिहासिक रातानाडा गणेश मंदिर में। सुबह से ही हम यहाँ लगातार लोगों को यह प्राकृतिक गणेश की जो प्रतिमा है उसके दर्शन करवा रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हैं मंदिर के बाहर। आप देख सकते हैं कि भक्तों की एक लंबी कतार आप यहाँ देख सकते हैं। सुबह से ही कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ देखा जा रहा था कि लगातार श्रद्धालु हैं वो कतारबद्ध होकर के यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि घंटों इंतजार के बाद भी उनके चेहरे पर कहीं कोई थकान जैसा भाव नजर नहीं आ रहा है। भगवान गणेश का जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी है। आप क्या कहना चाहेंगे आज भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव पर? हम जो श्रद्धालु हैं उनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम बताया कि आज गणेश चतुर्थी है, आप दर्शन कर रहे हैं, क्या मन्नत मांगने वाले हैं? नहीं, अच्छा लगता है हमें मन्नत। हाँ, बस दर्शन करने के लिए आए हैं। हर साल आते हैं आप दर्शन? हाँ, हर साल आते हैं। देखिए और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप यहाँ जो है कितनी देर से लाइन में खड़े हैं और क्या गणेश चतुर्थी है, क्या प्रतिवर्ष दर्शन करने आते हैं? बहुत अच्छा है, गजानन जी के दर्शन करते हैं। गजानन जी की कृपा है हम पर बनी रहती है। हम हमेशा भगवान से ये आराधना करते हैं हर साल इसी उत्सव के साथ मनाया जाए। तो देखिए भगवान गणेश से यही, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत है वो भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ होती है। तो यहाँ जो भी लोग आए हैं वह यही कामना करते हैं कि हमेशा सुख और शांति बनी रहे, अपना प्रदेश और देश है इसी तरह विकास के पथ पर अग्रसर हो और सभी खुशहाल रहे। तो इसी मनोकामना के साथ सुबह से ही मंदिर में भक्तों का जो है तांता लगा है। हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से बेहतरीन व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। हालांकि अब तक लगभग 20,000 से अधिक जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर चुके हैं, लेकिन आप देखिए कितनी कतारबद्ध तरीके से, अनुशासित तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो चल रहे हैं। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कतार बनाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। 600 से अधिक पुलिस के जवान हैं, 200 से अधिक यहाँ मंदिर प्रशासन जो समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ तैनात हैं। CCTV से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और मंदिर में सुरक्षा के लिहाज से पुष्प और माला है वो नहीं ले जाने दी जा रही, केवल प्रसाद है वही मंदिर में लेकर के जा सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर जोधपुर में भी जबरदस्त उत्साह है। केवल रातानाडा गणेश मंदिर की नहीं बल्कि चाहे कोई भी गणेश मंदिर हो शहर का, वहाँ आप यह नज़ारा है वो देख सकते हैं। क्योंकि गणेश जी की स्तुति के बाद ही लोग आज यहाँ से अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि घर घर में गणेश विराजमान होंगे, लेकिन यहाँ जो है मुख्य रूप से रातानाडा गणेश जिनकी आस्था पूरे जोधपुर ये आस्था ही तो बहुत बड़ी चीज होती है। उसी से ही भक्ति उत्पन्न होती है, उसी से विश्वास उत्पन्न होता है और यही विश्वास जो है हमारी मुराद पूरी करता है। अन्य सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भंवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। रेजिडेंट एडिटर कोटा से आपका रुख मैं करूंगी भंवर, क्योंकि करौली से मनोज भी लगातार बने हुए हैं तो उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। मनोज, आपको भी बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। तो आप जरा बताइए कौन से मंदिर में मौजूद है? जाहिर सी बात है आज भक्ति भाव जो है वो चरम पर होगा। वैसे ही गणेश जी को हम हर दिन पूजते हैं, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं गणेश जी को ही याद करते हैं, लेकिन आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, आज और ज्यादा खुशियां मनाने का दिन है। तो बताइए किस तरीके से आपको भक्ति भाव वाला नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, ये फर्स्ट इंडिया की ओर से पहले तो सभी को गणेश चतुर्थी की, गणेश जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। करौली नगरी मदन मोहन जी की नगरी है जिसको मिनी वृंदावन कहा जाता है और यहाँ हर उत्सव त्यौहार जो है वो एक तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ कई प्राचीन गणेश मंदिर हैं जिनमें सुबह से ही सजावट और पूजा अर्चना का दौर जारी है। इस समय हम यहाँ पर जो प्राचीनतम जो शहर का परकोटा है और गणेश गेट जो प्रवेश द्वार है, गणेश गेट, वहीं पर गणेश जी के मंदिर हैं, वहाँ पर हम स्थित हैं और यहाँ से हम दिखा रहे हैं
यहाँ पर अभी जो गणेश प्रतिमा है उसका अभी अभिषेक हो रहा है और अभिषेक के बाद में भक्तों को दर्शन हो सकेंगे। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे कि भक्त जो है वो दर्शन के लिए पहुँचने लग गए हैं और यहाँ पर दर्शन करके और जो सिद्धि विनायक हैं उनसे अपनी मनौती मांगेंगे और खुशहाली की कामना करेंगे। मैं बताना चाहूँगा करौली में जो है ये प्राचीनतम मंदिर है जहाँ पर अभी अभिषेक चल रहा है और अंगराग यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा बूढ़ारा बाजार में जो बूढ़ारा बाजार गणेश भक्त मंडल है उसकी ओर से स्थापना की गई है गणेश जी की और 29 तारीख को विसर्जन किया जाएगा। अनाज मंडी स्थित जो प्राचीनतम गणेश मंदिर है वहाँ पर भी अभी अभिषेक किया जा रहा है। शाम को भक्तों के दर्शन होंगे और इसके अलावा हिंडौन गेट पर जो काफ़ी ऊंचाई पर गणेश जी की प्रतिमा है वहाँ पर एक मचान बनाकर चोला चढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है और गणेश जी को चोला अर्पण करने के बाद में यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाएगा और बड़ी संख्या में शाम को जो भक्त जो है वो दर्शनों के लिए उमड़ेंगे और एक तरह से पूरा मेले जैसा माहौल नजर आएगा। यहाँ जो मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े हैं वेद प्रकाश उपाध्याय हमसे जिनसे जानते हैं किस प्रकार मेले यहाँ माहौल रहता है और क्या व्यवस्थाएं रहती हैं। करौली धार्मिक नगरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से करौली नगरवासी को सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ गणेश गेट पर ये मंदिर स्थित है। प्राचीन रियासत काल का ये मंदिर है, सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है यहाँ और ये शहर की सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। शिव परिवार और आराध्य भगवान हनुमान जी की भी मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है काफ़ी वर्षों से। यहाँ एक लंबे समय के पश्चात इस मंदिर प्रांगण में इस जगह पर अब अंगराग का कार्यक्रम विगत 4 दिनों से आचार्य पंडित श्री देवेंद्र आचार्य जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में यहाँ किया जा रहा है। चूँकि करौली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करौली एक धार्मिक स्थान है, आराध्य भगवान मदन मोहन जी की नगरी है। यहाँ जैसे अभी आपने बताया कि हिंडौन गेट इतनी सड़क से निचले लेवल से लगभग 30 फुट ऊपर पर जाके मचान लगा के बड़ी रिस्क को लेते हुए हनुमान जी का, वहाँ गणेश जी का चोला किया जाता है, प्रसादी लगाई जाती है। साइकिल 5 बजे के पश्चात शहर के प्रमुख मंदिरों पर लगभग 50,000 लोगों की भीड़ रहती है। आसपास ग्रामीण परिवेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं। मातृ शक्ति, नौजवान, बुजुर्ग सभी लोग आराध्य देव भगवान गणेश जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। इसी तरह से बुढ़ारे में भी भक्त मंडल के द्वारा गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। इसी तरह से वजीपुर गेट पर भी इस तरह से अन्य जितने भी गेट हैं करौली के प्राचीन, उन सब पर भी इस तरह की मूर्तियाँ स्थापित हैं जिनमें चोलार के माध्यम से दर्शन किए जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। यहाँ पिछले 4 दिन से अंगराग का कार्यक्रम मनोज, आप लगातार जानकारी हमें देते रहिए, चर्चा आप जारी रखिए, तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। कोटा का भी रुख कर लेते हैं। भंवर भी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर, क्योंकि इससे पहले भी आप बहुत ही खूबसूरत, मनोहर, अलौकिक दृश्य दिखा रहे थे। एक बार फिर से बताइए कि आप उसी मंदिर में मौजूद हैं या फिर कोई और दूसरा मंदिर है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक चीज जो है वो सामान्य होगी, आम होगी, वो होगी भक्ति भाव प्रथम पूजनीय के लिए। तो जरा एक बार फिर से बताइएगा और ये भी बताइए कि उनके लिए यानी कि श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की व्यवस्था इस दौरान की गई है। बिल्कुल, देखिए ये भक्ति भाव और ये दर्शन और भी ज़्यादा अलौकिक हो जाएंगे जब दोपहर 1 बजे हम आपको दर्शन कराएंगे स्वर्ण श्रृंगार के। लखपति स्वर्ण श्रृंगार भगवान गणपति का इस मंदिर में, सर्किट हाउस गणेश मंदिर में होने वाला है। 1 लाख की कीमत का जो स्वर्ण श्रृंगार है वो भगवान गणपति का होगा। फिलहाल अभिषेक हुआ है, विशेष पूजन हुआ है और इसके बाद अब मंदिर के पर्दे गिरा दिए गए हैं, पट एक बार बंद कर दिए गए हैं। 11 बजे बाद एक बार फिर से दर्शन शुरू होंगे। इससे पहले मंदिर में जो हवन का दौर है वो शुरू हो गया है। आज ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति भी गणेशोत्सव में शामिल हो रही है, गणेश चतुर्थी कुदरत भी मना रही है। कल हल्की रिमझिम बारिश के बीच में गणपति भगवान अलग अलग चौक चौराहों पर लाए गए, उनको स्थापित किया गया। आज सवेरे के बाद से बादल छाए हुए हैं, हल्की हवाएं चल रही है और खूबसूरत मौसम में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा है। मैं मंदिर का जो श्रृंगार है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक नन्ही श्रद्धालु मेरे पास मौजूद हैं। मैं उससे आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा कि गणेश चतुर्थी पर वो क्या कुछ कहती है और कैसे उसने यहाँ पर दर्शन किए हैं। बेटा, आज गणेश चतुर्थी है, दर्शन कर लिया आपने? हाँ। क्या कहना चाहोगे गणेश चतुर्थी पर? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे गणपति बापा हमेशा दर्शन देते रहेंगे। अच्छा, तो आपने घर में भी गणपति विराजमान किए हैं या मंदिर में ही दर्शन करने आए हो? घर पे भी करे। अच्छा, तो घर पे कैसे विधि विधान के साथ किए, कैसे खुशियाँ मनाई? पूजा करके, दीपक लगा के और तिलक लगा के, उनको प्रसाद चढ़ा के, ये सब करके किया है।
चलिए तो देखिए नन्ही श्रद्धालु भी यहाँ दर्शन करना है। देखिए आप कितनी खूबसूरत पूनम में यहाँ पे सजावट की गई है और एक बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पे सर्किट हाउस गणेश मंदिर में नजर आ रहा है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं आप देखिए किस तरह से नौबत बाजा बजा करके और यहाँ उनका स्वागत किया जा रहा है और पूरे मंदिर में एक बहुत ही सुंदर जो फूल बंगला है वो सजाया गया है और इसके बाद श्रद्धालु अंदर जा करके और सर्किट हाउस गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं। आज विशेष श्रृंगार जैसा मैंने बताया आपको होना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में वो श्रृंगार जो है वो नजर आने लग जाएगा और इस बीच अगर मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो अंदर भी एक सुंदर फूल बंगला है और इसके साथ ही अब तैयारियां हो चुकी है भगवान गणपति की गणेश चतुर्थी के मौके पर विशेष हवन और यज्ञ के आयोजन की। आप देखिए देसी घी ला करके रखा जा चुका है, पंडित आ चुके हैं, जजमान आने वाले हैं और थोड़ी देर में विधि विधान और वही पूजा अर्चना जो है वो हम आपके जरिए दर्शकों को दिखाते रहेंगे। पवर आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजधानी जयपुर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तृप्ति गौतम सहयोगी हमारी लगातार हमें गणपति बप्पा के मोती डोंगरी गणेश महाराज के दर्शन करवा रही हैं, तो एक बार फिर से चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। तृप्ति एक बार फिर से जरा बताइएगा कि किस तरीके से वहां पर भक्ति भाव वाला नजारा नजर आ रहा है, आपको अपनी जुबानी बताइएगा, क्योंकि उस वक्त थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हुई थी तो थोड़ी सी संख्या कम हुई थी, लेकिन ये शायद ऐसा ही पूरा दिन रहने वाला और न जाने कितनी दूर दूर तक ये हमें लाइन्स भी देखने को कई बार मिल जाती है। तो फिलहाल जरा अपनी जुबानी बताइएगा वहां के हाल। बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा कि सुबह जब मैं सुबह से लाइव दे रही थी तो जो कतार थी वो ज़्यादा लंबी थी और बहकर भरी हुई थी, क्योंकि एक ये हमारे दिमाग में रहता है कि अगर हम सुबह सुबह जल्दी चले जाएंगे दर्शन करने के लिए तो हमें भीड़ नहीं मिलेगी और इसको लेकर सुबह वाला जो समय होता है ना वो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है सबका मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी भी नहीं है तो लोग ये ट्राई कर रहे थे कि भाई वो सुबह जितना जल्दी हो सके प्रभु के दर्शन कर सके और उसके बाद में अपनी दिनचर्या शुरू कर काम काज पर भी जा सके। लेकिन अभी का जो समय पूनम वो थोड़ा ऐसा है कि हाँ उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन लाइनें चलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि लाइनें खाली है, आप आते जा रहे हैं दर्शन करते जा रहे हैं, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है ज़्यादा देर का। मैक्स टू मैक्स आपको 5 से 7 मिनट में आपको यहाँ तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद में आप दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि इसका एक कारण और है, कल जब सिंजारे का पर्व था तो उस समय जो लाइनें थी मैं आपको बताऊँ वो लाइनें इतनी दूर तक लगी हुई थी, क्योंकि उस टाइम तक तो बैरिकेड की व्यवस्था भी नहीं की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं की गई थी, ट्रैफिक जो था वो डाइवर्ट नहीं किया गया था। उसके बावजूद भी ये करना पड़ा कि ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ, उसके बाद में जो लोगों की लाइनें थी वो इतनी दूर तक हो गई भक्तों की कि जो मंदिर है वो पूरी रात खुला रहा। मैं आंकड़ा पूरा अनुमान से नहीं बता पाऊंगी ढंग से आपको, लेकिन 6 से 7 लाख लोगों ने कल रात को दर्शन किया और उसके कारण ये भी है कि आज छुट्टी नहीं थी, सभी ने ये ट्राई किया कि वो आज सुबह 3 बजे 4 बजे 2:30 बजे भी अगर प्रभु के दर पर पहुंच रहे तो उनके लिए बहुत सही है। तो इसीलिए शायद अभी थोड़ी जो नंबर्स है यहाँ पे आने वाले लोगों का वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये नंबर फिर बढ़ेगा 4-5 बजे का वो समय जब सब वापस से शुरू होंगे मंदिर की ओर आने, और वो सही भी है। वो हमेशा हम हर त्योहार पर देखते हैं कि या तो सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है सुबह या फिर रहती है 5 बजे बाद, क्योंकि शाम वाला वो समय होता है जब महिलाएं भी अपने घर का काम काज करके उसके बाद में यहाँ की ओर रुख करेंगे, मंदिर आएंगी, यहाँ पर जो आयोजन है उनको निहारेंगी, देखेंगी। दूसरी बात पूनम मैं ये कह रही थी कि हम लगातार बात कर रहे थे कि गणेश चतुर्थी का ये पर्व और इतने ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं जिसकी हद नहीं है, तो उसको लेकर बहुत सारी तैयारियाँ जो है प्रबंधन की ओर से पहले से की जाती है। उसमें AI इंस्टॉलेशन कैमरेज की मैंने बात कर ली थी, 6 लाइनें आने की हैं, 6 लाइनें जाने की है, वो भी मैं बता चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 72 क्लोज कैमरास भी मंदिर में लगे हैं, उसमें सारी गतिविधियां नोट की जाएंगी और एक इम्पॉर्टेंट बात कि वो गतिविधियां आगामी 1 महीने तक कैमरे में ही रहेगी कि अगर कुछ भी होता है तो उसका जो प्रूफ है, जो उसकी पूरी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि CCTV भगवान तो आपको हमेशा सच्चे मन से ही आप अगर पुकारेंगे तो आ जाएंगे, आपकी मुराद पूरी करेंगे। आपको हमेशा आप अपने उनको मन में बना के रखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि मन आपका सच्चा होना चाहिए, भक्ति आपकी सच्ची होनी चाहिए। और सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजधानी जयपुर से तृप्ति गौतम हमारी सहयोगी है, जोधपुर से शिव प्रकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। एक बार फिर से राजधानी जयपुर का रुख करेंगे। मोती डोंगरी गणेश मंदिर में दूर दूर तक लाइन्स नजर आ रही है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आराध्य
गोविंद देव जी तो है ही, लेकिन मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी गहरी आस्था है और प्रथम पूजनीय गणपति बप्पा का आज बर्थडे जो है। तृप्ति, जरा अपडेट कीजिए, क्योंकि लगातार आप तस्वीरें बता रहे थे कि कितनी संख्या में अभी तक श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्या व्यवस्था है, कितने सीसीटीवी कैमरे हैं। लेकिन अब आप बताइए, वो जो श्रद्धालु, वो जो दर्शक यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, तो उन्हें बताइए कि कौन से मार्ग से अगर आप आएंगे तो इस लाइन से अगर वो आते हैं तो उनके लिए सुविधा होगी। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो किस तरीके से वो दर्शन कर पाएंगे, और आज पूरे दिन किस तरीके से आरती का समय रहेगा, कैसे पूजा पाठ होगा, तो जरा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल पूनम, सबसे पहले सवाल का मैं जवाब इस तरीके से दे देती हूँ कि एक अच्छी चीज़ जो मंदिर की ओर से की गई है वो ये है कि अगर कोई बुजुर्ग यहाँ आना चाहता है या कोई बच्चा यहाँ आना चाहता है और असमर्थ है, क्योंकि सबको पता है कि मोती डूंगरी में बहुत ज़्यादा संख्या में भक्त आते हैं, तो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। एटलीस्ट आपको 500-700 से लेकर 1 किलोमीटर तक भी पैदल चलना पड़ सकता है, ये हमेशा होता है। तो इस बार मंदिर की ओर से एक अच्छी चीज़ कही गई है, नवाचार मैं इसको कह सकती हूँ कि ई रिक्शा लगाए गए हैं, निःशुल्क ई रिक्शा, कि अगर आप भाई पैदल आ रहे हैं और आप यहाँ तक नहीं आ सकते तो आप उन ई रिक्शाओं का इस्तेमाल करके मंदिर का जो कह सकते हैं मेन गेट से पहले 200 मीटर पहले जो जगह है, 100-150 मीटर मैं उसको कहूँगी, जो चौराया है जहाँ पे लाल बत्ती है, वहाँ तक आपको वो ई रिक्शा लेकर आएंगे। उसके बाद में आप पैदल पैदल यहाँ तक आ जाइए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे जब मैं नज़र घुमा रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ यूथ नज़र आ रहा है या मुझे सिर्फ महिलाएं नज़र आ रही है या पुरुष नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे बुजुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ छोटे से बच्चे भी नज़र आ रहे हैं जो हैप्पी बर्थडे गनू बोलते हुए अंदर जा रहे हैं। तो इन सभी के लिए मंदिर की ओर से बहुत सी व्यवस्थाएं की गई है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपने घर से मंदिर आना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि भाई हमें ट्रैफिक का कोई आइडिया नहीं है, क्या मैं मंदिर पहुँच पाऊँगा, क्या वहाँ पर ज़्यादा लाइन्स हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, आप मानसरोवर से, सांगानेर से, वैशाली से कहीं से भी आ रहे हो, तो आपको रास्ते में तो सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स जो है उसी का थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आपको टाइम लग सकता है मंदिर से 1 किलोमीटर दूर। क्योंकि अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, अगर आप आरबीआई वाले रास्ते से रामबाग से आ रहे हो तो भी आपको आरबीआई पर ही अपनी गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा और वहाँ से पैदल आना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप जेडीए या जेएलएम मार्ग से आ रहे हो तो आपको आपकी गाड़ी जेडीए के वहीं पर छोड़नी पड़ेगी, वहाँ से पैदल आना पड़ेगा। पुलिस बैरिकेड्स लग रखे हैं। नारायण सिंह सर्किल से अगर आप आएंगे तो त्रिमूर्ति सर्किल वाले रास्ते पर आपको आपकी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। इन शॉर्ट ये कि मंदिर के चारों ओर जितनी भी मेन रोड्स हैं उनको 1 किलोमीटर तक बंद किया गया है वहाँ पर, क्योंकि आने जाने वाले रास्तों के लोगों के लिए वहाँ पे ये लाइनें लगी हैं। जो वापस जा रहे हैं वो पैदल जा रहे हैं, तो किसी को कोई हानि ना हो इसको लेकर वहाँ पे व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी वहाँ पर गाड़ी नहीं है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बच्चे भी वहाँ से जा रहे हैं और बड़े भी जा रहे हैं। तीसरी चीज़ पूनम मैं ये बताऊँगी कि सुबह से प्रभु का विशेष श्रृंगार हम लगातार दिखा रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ आपको बताऊं कि हमारी जो एलईडी यहाँ पर लगी हुई है उस पर भी प्रभु की झांकी सुबह से दिखाई जा रही है। तो जो लोग आ रहे हैं वो अंदर प्रभु के दर्शन करने तो जा ही रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमसे सब्र नहीं होता। ऐसा लगता है कि मानो अभी भगवान के दर्शन हो जाए, तो वो काम फर्स्ट इंडिया कर रहा है अपने एलईडी के जरिए। क्योंकि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, मैंने कितनों को देखा कि वो अंदर के लिए तो हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन जब वो श्रद्धालु एलईडी पर गणेश बप्पा को देख रहे हैं, अपने प्रभु को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हाथ जोड़कर वैसे तो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन एक बार मैं चाहूंगी कि आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोले कि एक बार फिर से वो एलईडी स्क्रीन दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से फर्स्ट इंडिया के माध्यम से भी लोग दर्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि जब लंबी लाइन लगती है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अपने आराध्य के प्रति कहाँ इंतजार आपको सहन होता है। तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाता हो, और जब धार्मिक मौका हो तो भी वो हम चाहेंगे कि आप वो भी तस्वीरें दिखाएं। तृप्ति, मैंने पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो हमारी एलईडी पर प्रभु के दर्शन करते हुए इच्छा मांग रहे थे। मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन वापस से आपको फर्स्ट इंडिया की एलईडी दिखाए और ये दिखाए कि प्रभु की जो झांकी है वो जो भक्त है वो लगातार फर्स्ट इंडिया पर देख भी रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब सुबह मैं यहाँ जल्दी आई थी तो लोग प्रभु के दर्शन कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा कि आज प्रभु का अलंकार आपको कैसा लग रहा है, कि आज प्रभु का जो रूप है वो आपको कैसा लग रहा है, उनका ये जो स्वरूप है, क्योंकि आज का जो श्रृंगार है पूनम वो बेहद खास है। उसकी विशेषताएं मैं आपको बता देती हूँ कि आज प्रभु का 9 लखा भव्य रूप सजा है। 9 लखा भव्य रूप इसको
इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रभु ने 9 लाख का हार धारण आज किया है, जो मंदिर महाराज परिवार की ओर से 3 महीने के अंदर बनाया जाता है। और उनका ये कहना है, जैसा कि आपने सुना भी होगा, उन्होंने अपनी खुद की बाइट में भी ये बात कही कि ये जो हार है उसको बनाने की कला सिर्फ मंदिर परिवार के पास में ही है। जो महाराज जी का परिवार है उन्हीं के पास में, उन्हीं ही पता है कि ये 9 लाख का हार किस तरीके से बनता है। उसमें लड़ियाँ हैं, 7 लड़ियाँ हैं, उनके बीच में फूल है और उसी तरीके से पूरा बना हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज जो बप्पा ने मुकुट धारण किया हुआ है, स्वर्ण मंडित मुकुट, वो भी बेहद खास है। उसी के साथ में उनकी जो पोशाक है, उनकी जो जिस चांदी के सिंहासन पर साथ में सोने का मुकुट बेहद खास मौकों पर ही धारण करवाया जाता है। और आज का दिन तो वाकई में बेहद खास भी है। तृप्ति, आप लगातार बने रहिएगा। आपके जरिए हम मोती डूंगरी गणेश मंदिर के मनमोहक, अलौकिक, विस्मरणीय दर्शन करवा पा रहे हैं। शिव प्रकाश का रुख कर लेते हैं जोधपुर से, वो भी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिव प्रकाश, आपने बप्पा के दर्शन हमें करवाए, हम चाहेंगे कि अगर कोशिश कीजिए एक बार फिर से दर्शन करवा पाए उस खास मंदिर के, और साथ में ये भी बताइए कि जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए इस बार क्या नई व्यवस्था है, और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनका आपसी सामंजस्य कैसे देखने को मिल रहा है मंदिर प्रांगण के साथ। जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर जोधपुर की बात की जाए तो रातानाडा गणेश मंदिर से हम सुबह से ही कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यही भक्तों की जो कतारें हैं वो लगातार जारी है। यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ एलईडी के माध्यम से भी मंदिर के बाहर जिस तरह से भगवान गणेश की जो दर्शन है वो व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुष लगातार अपने कंटिन्यूअस होकर के जो है भगवान गणेश के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के लिए अतिरिक्त महाअधिवक्ता नाथू सिंह राठौड़ भी पहुंचे, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, किस तरह से आप प्रदेशवासियों को? मैं गणेश चतुर्थी के दिन आज जोधपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। गणेश मंदिर रातानाडा जोधपुर का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। जोधपुर का हर निवासी, जोधपुर के आसपास का हर निवासी हर मांगलिक कार्य अपना गणेश जी के धोख देकर और गणेश जी से आशीर्वाद लेकर प्रारंभ करता है। और गणेश जी हमारे यहाँ के आराध्य देव, हम सबके मैं प्रार्थना करूँगा आज अवसर पर जोधपुर में सुख शांति और समन्वय बनाए रखे, आपसी प्रेम सद्भाव कायम रहे। हम सब गणेश जी भगवान से आज के दिन यही शुभ आशीष मांगते हैं। तो देखिए, जो अतिरिक्त महाधिवक्ता नाथ सिंह राठौड़ ने भी कहा कि भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य देवता हैं, और रातानाडा गणेश मंदिर तो निश्चित रूप से जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे मारवाड़ के लिए आस्था का केंद्र है। कुछ ही देर बाद यहाँ जो है ध्वजारोहण के साथ ही 11 दिवसीय जो गणेश महोत्सव है उसकी औपचारिक रूप से शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के बाहर कार्यकर्ता लगातार जो है व्यवस्था बनाने में सहयोग कर रहे हैं। जो माला और पुष्प लेकर के आए हैं उन्हें बाहर ही जो भगवान गणेश की तस्वीर है वहाँ अर्पित किया जा रहा है, और प्रसाद अंदर ले जाने की जो है अनुमति दी जा रही है। मैं मेरे साथी हैं भवानी सिंह, उनको कहना चाहूँगा वो बताएं। राजेंद्र सोलंकी जो पूर्व मंत्री हैं वो भी यहाँ जो है पहुंच रहे हैं, और कुछ यहाँ वो ध्वजारोहण है वो करेंगे, और उसके बाद अन्य जो जनप्रतिनिधि जोधपुर के हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे और भगवान गणेश का विधिवत रूप से ध्वजारोहण कर 11 दिवसीय महोत्सव है उसकी शुरुआत है वो करने वाले हैं। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए शिव प्रकाश, क्योंकि देखिए आस्था तो सेम होती है लेकिन जो भाव होता है अपनी आस्था बताने का, भगवान के प्रति दिखाने का, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। और भरतपुर से सहयोगी रवि कटारा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। लेकिन शिव प्रकाश, अगर किसी से बात हो सके तो एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से जो श्रद्धालु हैं, हालांकि जैसे समय कई बार श्रद्धालु को बताया, हमारे साथ राजेंद्र सोलंकी पूर्व मंत्री। आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, आप भी दर्शन करने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य बगैर गजानन जी की शुरुआत से हो नहीं सकता। तो आज ये यहाँ की गजानन जी की जब बच्चों की जब शादी भी होती है तो उस समय भी जो परंपरा है तो गजानन जी पहले कार्ड यहाँ पर इनविटेशन देना पड़ता है और गजानन जी को ले जाकर घर पे रख कर और शुभ कार्य स्टार्ट होते हैं और वापस विधिवत गजानन जी को वापस पहुँचाना पड़ता है। तो ये परंपरा है जो पुराने
टाइम से, बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही है, उसके कोई न कोई मायने है। तो गजानंद जी का आशीर्वाद मुझे मालूम है, हाईकोर्ट के पूर्व जज थे, उन्होंने मुझे एक दफ़े कहा था कि पूरे जोधपुर की रक्षा करने वाले गजानंद जी की और भी कुछ ध्यान दो। जब मैं यूआईटी का चेयरमैन अशोक गहलोत साहब ने मुझे बनाया था, और उस समय से यहाँ पे जहाँ कहीं भी जैसे भी स्थिति रही है, विकास कार्य में जो भी गजानंद जी का आदेश हुआ उसमें आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मंदिर की अगर बात करें, आज क्या विशेष आयोजन होने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा आज सुबह में 5 बजे आरती हुई और शाम को महा आरती होगी, और सुबह में 51,000 लड्डू का भोग लगाकर सभी भक्तों को एक लड्डू के साथ में एक पेड़ लगाने का संकल्प दिलाया गया। देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुहिम आज यहाँ शुरू की गई है। 51,000 लड्डू के साथ ही हर लड्डू के साथ एक पेड़ लगाने का संकल्प है। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है कलयुग में, क्योंकि यही तो जरूरी है हमारे लिए, हम सबके लिए और इस पृथ्वी के लिए भी। तो पर्यावरण बचाने का भी संदेश यहाँ पर किया जा रहा है, पौधारोपण भी बेहद खास है। आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। भरतपुर का रुख कर लेते हैं, हमारी खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि कटारा। रवि, आप भी जरा बताइएगा, अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और किस तरह से भक्ति भाव का नजारा आपको देखने को मिल रहा है? देखिए पूनम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भरतपुर शहर के सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है गणेश जी का, अटलबंद गणेश जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं ये जो गणेश जी की प्रतिमा है वो आपके सामने नजर आ रही है, और पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है भक्त हैं वो यहाँ दर्शन पाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, भगवान की एक झलक पाने के लिए यहाँ लगाए सिस्टम बनाया गया है वो यहाँ मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैरिकेडिंग जो है की गई है, एक एक करके दर्शन करते हुए भक्त जो है नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कमेटी की तरफ से जो अच्छी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था यहाँ की गई है। कमेटी के जो आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग में एक एक करके लोग जो है गणेश जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज गणेश महोत्सव है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या क्या तैयारियाँ आपकी तरफ से की गई है? श्री भजन सेवक समिति द्वारा 33वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि एक हमने एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा मुंबई से मंगाई हुई है, जिसका प्रेम साधना कॉलोनी में पूजन 9 बजे के उपरांत होकर और 1 बजे गणेश प्रतिमा का मंदिर पहुंचने का प्रोग्राम है, और शाम को 5 बजे का झांकी सजाई जाएगी, जिसमें बाहर से कलाकारों द्वारा उसका बहुत ही सुंदर रूप दिया जाएगा, और 1,11,000 लड्डुओं का महाप्रसाद शाम को लगाया जाएगा, जो पूरे भरतपुर शहर में कल वितरित किया जाएगा। देखिए 1 लाख के करीब के जो लड्डू है उनका भोग प्रसाद यहाँ लगाया जाएगा। पूर्व जो मंगला झांकी है वो यहाँ शाम को उनका आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो आपके जरिए हम ये खूबसूरत दृश्य तो देख पा रहे हैं, वो भक्ति भाव से भरा हुआ नज़ारा भी देख पा रहे हैं, क्योंकि भक्ति भाव तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पा रही थी। हम समझ सकते हैं कि वहां पर श्रद्धालुओं के जयकारे भी गूंज रहे होंगे। एक बार फिर से राजधानी जयपुर का रुख करेंगे। रवि, आप बने रहिएगा, आपसे हम एक बार फिर से जुड़ेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। तृप्ति, एक बार फिर से आप पूरा दृश्य दिखाइए, पूरा मंदिर प्रांगण का बाहर का परिसर बताइए, दिखाने की कोशिश कीजिए कि कितना भक्ति में माहौल फिलहाल मोती डोंगरी गणेश मंदिर के प्रांगण के बाहर भी वो जो भाव है वो देखने को मिल रहा है, वो जयकारों की गूंज जो सुनाई दे रही है। तृप्ति, बिल्कुल पूनम, ये तस्वीर ना अपने आप में इतनी भव्य है जितना भव्यता से ये त्यौहार जो है मोती डूंगरी में मनाया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन जरा आपको यहाँ की सुंदरता दिखाएं कि प्रभु का अलंकार हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से एक विशेष झांकी आज उनकी सजी है। मैं चाहूंगी आज आप मोती डूंगरी मंदिर को भी देखें कि किस तरीके से दुल्हन की तरह मोती डूंगरी मंदिर जो है वो सजा हुआ है। आप देख पा रही होंगी पचरंगा ध्वज, आप देख पा रही होंगी ये प्यारे से झूमर, ये लाइटें जो इसको बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार की हुई है। मैं आपको कल की तस्वीर जरूर बता पाऊंगी जो मेरी आंखों में कैद है, कैमरे में भी कैद है लेकिन मेरी आंखों में भी कैद हो गई, जब मैं सिंजारा मंदिर में देखने के लिए आई थी कि सिंजारे पर क्या कुछ यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं तब। तो ये जो लाइटें है ना, ये पूरी इस तरीके से जगमगा रही थी, लग रहा था मानो पूरा आसमान जगमगा रहा हो। मोती डूंगरी जो मंदिर है वो इतना खूबसूरत कल लग रहा था कि नजर हटते नहीं बन रही थी। आप अगर सिर्फ 10 मिनट के लिए मंदिर आने की सोच रहे हैं तो आप
सोच लीजिएगा कि आपको 1 घंटा लगने वाला है, क्योंकि आप इसको निहारने में कम से कम 15 मिनट लगा देंगे। इतना खूबसूरत जो ये मंदिर है वो सजा हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पर जो जयकारे हैं, जो गूंज है पूरी आज गणपति बप्पा मोरिया की मुझे सुनाई दे रही है। विघ्नहर्ता बप्पा से हर कोई अपनी मनोकामना मांग रहा है, वो सुनाई दे रहा है। गीत और भजन, क्योंकि जब मैं महिलाओं से बातचीत कर रही थी पूनम, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा गीत है जिसको गाकर आप सोचती है कि पप्पा जो है वो हमारी सारी बात सुन लेंगे, या उन्हें रिझाने के लिए आप क्या कुछ गाती हो, वो सभी हमने सुना। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है उसमें सबसे सुखद तस्वीर यही है कि मंदिर की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई ना, उसकी वजह से किसी भी भक्त के चेहरे पर जो एक स्माइल लेकर वो घर से आए थे ना, वो स्माइल शिकन में नहीं बदली। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा भाव में, भक्ति में, आस्था में घर से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ दिक्कतें होती हैं, जिससे चेहरे पर 1-2 शिकन आ जाती है, माथे पर शिकन आ जाती है। और इसी में साथ दे रही है प्रकृति। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो समय अभी हो रहा है उस समय पर धूप होती है आमतौर पर, लेकिन आज ना तो धूप है और ना ही बारिश है। एक बहुत ही सुहाना सा मौसम जो है वो हो रखा है। तो कह सकते हैं कि आज तृप्ति, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमेशा ऐसा होता है कि मौसम की मेहरबानी कुछ इस कदर होती है, बूंदे गिरती जरूर है, चाहे रिमझिम हो चाहे तेज हो, इंद्रदेव भी मेहरबान हो जाते हैं। अक्सर ऐसा गणेश चतुर्थी पर देखने को मिलता है। फिलहाल आज क्या दिन रहेगा, क्या खास रहेगा, वो आपके जरिए हम दिखा रहे हैं। मौसम भी कैसा रहेगा वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन हम यही चाहेंगे कि सभी भक्तों की मुराद पूरी हो, सभी भक्त जो है वो अच्छे से गणपति बप्पा के, मोती डूंगरी गणेश महाराज के दर्शन कर पाए। तो चलिए आप बने रहिएगा। तृप्ति, जोधपुर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शिव प्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव प्रकाश, आप भी चर्चा कर रहे थे, जो खास भक्त वहां पर मौजूद है, फिर वो चाहे आम हो या खास हो, हमारे लिए वो अगर मंदिर में है तो फिर वो भक्त है, भगवान के लिए भी वो भक्त। आप उनसे चर्चा कर रहे थे, भक्ति भाव जान रहे थे। एक बार फिर से मंदिर प्रांगण की तैयारियों के बारे में बताइएगा, इस पर क्या खास है, एक बार फिर से वहां की झांकी बताइए, किस तरीके से सजाया गया है। मंदिर प्रांगण की अगर बात की जाए तो मंदिर जिस तरह से मैंने बताया कि 5 दशक जो है, 5 सदियों पुराना मंदिर, 515 साल लगभग इसको हो चुके हैं। और यहाँ इस मंदिर में अगर सजावट की बात करें तो हमने भी जब यहाँ कल रात का जो नज़ारा देखा था, आकर्षक सजावट इस मंदिर पर की गई थी। यहाँ जो है लाइटिंग के साथ ही आज सुबह अगर बात की जाए तो यहाँ अब सुबह से जिस तरह से श्रद्धालु आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो अब यहाँ पुष्प मालाओं से श्रृंगार है वो किया जा रहा है। और साथ ही अब झंडारोहण के बाद जो है इस मंदिर में 11 दिवसीय महोत्सव है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। शाम को यहाँ महाआरती होगी और उस महाआरती में हजारों श्रद्धालु हैं वो मौजूद रहेंगे। सुबह रात को ठीक 12 बजे यहाँ भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया गया केक काट करके, और जो प्रसाद है वो श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। सुबह 6 बजे 51,000 लड्डू है उनका भोग लगाया जो अब श्रद्धालुओं को यहाँ वितरित किए जा रहे हैं। मंदिर को आकर्षक लाइटिंग, फूल मालाओं से जो है फूल मंडी से सजाया गया है, और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बेहतरीन इंतजाम किए ताकि श्रद्धालु आसानी से जो है दर्शन कर सके। हमारे साथ विधायक अतुल बंसाली भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे बात करेंगे। प्रथम पूज्य गणेश देवता के दर्शन में आप दरबार में पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही है कि प्रथम पूजित है और हर बुधवार तो आते ही हैं, ये बुधवार भी है और गणेश चतुर्थी है, इससे बड़ा और दिन क्या होगा। और गणपति का आशीर्वाद पूरे जोधपुर प्रदेश और देश सबके ऊपर पूरा रहे। ओम गण गणपते नमः। तो देखिए विधायक अतुल बंसाली है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक बुधवार को वो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, और आज तो बुधवार के साथ ही गणेश चतुर्थी का पर्व है, तो वह चाहते हैं कि यहाँ उनके दरबार में हाजिर लगाएं। जोधपुर वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए मंगल कामना करें, सभी सुख शांति बने रहे। और जिस तरह से जोधपुर भाईचारे और आपसी सौहार्द का शहर रहा है, वह आपसी सौहार्द भाईचारा है वो बना रहे। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि गणेश जी महाराज का आशीर्वाद देश प्रदेश में हमेशा ऐसे ही बना रहे और अपने भक्तों पर हमेशा ही आशीर्वाद वो बनाए रखे। बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश, मनोहरम दृश्य दिखाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तृप्ति, आपका भी बहुत शुक्रिया। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया। भरतपुर से आपने भी बेहद खास तस्वीरें हमें गणेश जी महाराज की दिखाई। तो